नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक खुद करता है या फिर किसी और से करवाता है ना, या तो कोई खुद करता है या फिर किसी और से करवाता है, तो जो इंसान करता है या करवाता है उस इंसान के लिए कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी जो भी प्लानिंग होती है या फिर ये जो भी करने वाला होता है, करने जाता है या करने की सोचता है, उसकी जानकारी आपको पहले ही मिल जाती है। आपको सब कुछ पहले ही पता लग जाता है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आखिर इस इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि आपको पहले ही सब कुछ पता लग जाता है। ओके, तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, इस इंसान ने इस इंसान को किसी से पैसा लेना था, किसी एजेड पर्सन से पैसा लेना था या प्रॉपर्टी लेनी थी या गहने लेने थे या प्लॉट लेना था या शॉप लेना था या इस तरह की कोई भी फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज है। फाइनेंशियली यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई चीज है जो कि यह इंसान लेने वाला था। ओके, लेकिन और ये इंसान ने सोचा था कि भाई उससे वो चीज लेकर, उससे पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद जो कुछ भी है, ये चीज छोटी भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, तो इसने ये सपने सजाए थे कि भाई इसे ये चीजें मिल जाए या फिर ये उस इंसान से वो चीजें मांग लेता, ले लेता, जिससे कि कहीं ना कहीं ये अपना एक स्टेटस बना पाता, इसका भी एक स्टैंडर्ड हो जाता, इसकी भी एक रुतबा हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ये जिस किसी से भी लेने वाली थी ना ये सारी चीजें, वो इंसान कहीं ना कहीं ओल्ड एज पर्सन है, उम्रदार इंसान है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ओके, बट कोई एजेड इंसान है और कहीं ना कहीं रूड भी है, तो उस इंसान से इसे वो चीज तो नहीं मिली। फाइनेंशियली जो ये गेन चाहता था, जो कुछ भी उससे लेना चाहता था, वो चीज तो नहीं मिली, बल्कि उसके बदले में क्या हुआ कि उस इंसान से इसकी फाइट हो गई, दोनों के बीच लड़ाइयां हो गई, युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच। जिस किसी से भी ये फायदा लेना चाहता था उससे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। दूसरी चीज डियर, इस इंसान ने कहीं ना कहीं सोच रखा था कि ये किसी को मैनिपुलेट करना चाहता था, किसी को आपके अगेंस्ट करना चाहता था, किसी के कान भरना चाहता था, किसी को आपके खिलाफ कुछ कहना चाहता था, उल्टी सीधी बातें, गलत बातें कुछ कहना चाहता था। लेकिन इसने जैसे ही उस इंसान से कुछ भी कहा तो उस इंसान ने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने इसने तो बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके अगेंस्ट कर उस इंसान को करने की कोशिश की, तो वो इंसान आपके अगेंस्ट नहीं हुआ। उस इंसान को वो सारी बातें पसंद नहीं आई, नहीं जची। उस इंसान ने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, और बल्कि इतना ही नहीं किया, इस इंसान का अगेंस्ट भी किया, इस इंसान को के साथ डिसएग्री भी हुआ, बल्कि इन बातों का काट भी किया। मान लीजिए अगर इस इंसान ने कहा होगा कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, तो सामने वाले ने झट से कहा कि ये बात बिल्कुल झूठ है।
अगर इस इंसान ने कहा होगा कि आप लालची हैं, तो सामने वाले ने झट से कहा कि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कहानी हुई है, जिसकी वजह से इसे लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि मैं अगर लोगों को इसके अगेंस्ट करना चाहता हूँ, मैं लोगों का कान भरना चाहता हूँ, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। तो इसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खबर हो जाती है, आपको सब कुछ पहले से पता लग जाता है, इसीलिए ये कितना भी सोचता है, कितना भी लोगों को मैनिपुलेट करता है, कितना भी कुछ भी करता है, तो इसके काम जो है वो बनते नहीं है। इस इंसान ने बहुत सारे सपने सजा रखे थे, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची है, मतलबी है। बहुत सारे सपने इसने सजा रखे थे कि भाई पैसा मिलेगा या प्रॉपर्टी मिलेगी या घर मिलेगा या गाड़ी मिलेगी या गहने मिलेंगे, जो कुछ भी, प्लॉट मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, तो उन चीज़ों से ये अपनी ज़िंदगी संवारेगा, ये सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें खरीदेगा, शॉपिंग करेगा, प्लस ये उन पैसों को अपने पास में स्टोर करके भी रखेगा, जमा करके रखेगा। इस तरह की भी इसने बहुत सारी ख्याली पुलाव पका रखे थे, बहुत बहुत कुछ सोच रखा था कि अगर वो चीज़ें इसे मिल गई तो काफ़ी अबंडेंट हो जाएगी, इसकी लाइफ काफ़ी खुशियों से भर जाएगी। कहीं ना कहीं उन पैसों से ये और पैसे भी बना लेगा, पैसों से पैसे भी बना लेगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस कर लेगा या कोई ऐसा काम कर लेगा जिससे कि उसे और भी बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब दे रहा है कि इसने सोचा होगा कुछ कि मैं इससे मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, जिससे कि और भी फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके सारे अरमान जो है वो चूर चूर हो गए। ये देखिए, इसके सारे सपने जो हैं वो टूट गए, इसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ। ये जो इतना इंतजार कर रहा था, लोग कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन इसने जिस फल की इच्छा की थी वो गलत था। ये दूसरों के लिए जो चीजें रखता है, तो ऑफ कोर्स इसको भी तो वही चीजें मिलेंगी। इसको अच्छी चीजें कैसे मिल सकती है? ये डिजर्व भी तो करना चाहिए, इसके इतने अच्छे कर्मा नहीं है ना। तो इसने तो सपने सजा रखे थे, लेकिन इसके सपने चूर चूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं, इसके सपने चूर चूर हो गए हैं। ओके, तो इसीलिए ऐसे लगता है, इसे लग रहा है कि भाई इसने इतने सपने सजा रखे थे, इसने अपने मन में इतने ख्याली पुलाव पका रखे थे, लेकिन उन सपनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी सपना जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तो इसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खबर हो गई थी, इस वजह से इसका काम नहीं हुआ। देखिए डियर, एक्चुअली होता क्या है ना, ये इंसान खुद सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, भले ये खुद करता है तो भी या किसी और से करवाता है तो भी। अगर अच्छी सोच होती तो ना तो ये ऐसा करता और ना तो किसी और का सपोर्ट लेके ऐसा करवाता। तो लेकिन इसकी खुद की सोच नेगेटिव है, लेकिन इसे लगता है कि आप इसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, आप इसके लिए बुरा सोचते हैं, इस वजह से इसके साथ में ऐसा हो रहा है कि इसका एक भी काम बनता नहीं है। आपको खबर लग जाती है और इसके काम जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, इसके काम बिगड़ जाते हैं। ओके डियर, इसने ना आपको किसी तरह की चीट करने की सोची थी, इसने आपको किसी तरह का धोखा देने का सोचा था, या तो झूठ बोला या फिर कुछ बताया ही नहीं, या फिर किसी भी तरह की इसने आपको आपके साथ में गद्दारी कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं, करने की कोशिश की थी। ओके, लेकिन इसे लगता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाता है, कोई ना कोई तो आपको इन्फॉर्म कर देता है, कोई ना कोई आपको बता देता है, कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ये चीट नहीं कर पाता, ये आपके साथ धोखा नहीं कर पाता है, और आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही बैलेंस
रह जाती है। भले आप इसे नहीं बताते हैं, ये इंसान ऐसा सोचता है कि भले ये इंसान मीन्स मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये ब्लैक मैजिशियन सोचता है कि भाई ये इंसान भले मुझे नहीं बताता लेकिन इसे सब कुछ की जानकारी रहती है और उसी जानकारी की वजह से, उसी इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं से इसे गाइडेंस भी मिलता है, जिसकी वजह से ये जो इंसान है वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस रहता है। मैं इसको चीट नहीं कर पाता हूँ, मैं इसको धोखा नहीं दे पाता। तो इस तरह की बातें जो है वो इंसान सोचता है आपके लिए, कि आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाता है, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, इसी वजह से ये आपको धोखा नहीं दे पाता, ये आपके साथ चीट नहीं कर पाता, ये आपको बर्बाद नहीं कर पाता। डियर, इस इंसान ने ना बहुत सोच कर समझ कर प्लानिंग करके, हो सकता है कि ये कहीं गया था, ओके, इसने कहीं ट्रैवलिंग की, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह ये गया। इसने क्या सोचा था पता है? इसने सोचा था कि इसकी लाइफ में आएगी सेलिब्रेशन, इसकी लाइफ में आएगी जीत, इसके पक्ष में आएंगे लोग, इसके पक्ष में आएंगे ये फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि ये जो ट्रैवलिंग है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये जो ट्रैवलिंग ये कर रहा है। लोगों का साथ मिलेगा, प्लस बहुत कुछ फ़ायदा इसने सोच के ट्रैवलिंग की थी। लेकिन क्योंकि ये इंसान आपको चीटिंग करना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है, आपके साथ गलत करना चाहता है, इसे लगता है कि इसे कोई नहीं देख रहा, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर, इसे कोई भी नहीं देख रहा। डियर देखिए, मैं आपको बता रहा, ये जो जा रहा है यहाँ पे आप देखिए शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे विंग्स बने हुए हैं। क्या है ये है भोलेनाथ जी, राइट। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हैं, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप उन्हें जिस भी नाम से बुलाते हैं तो इस साइन को आप वही नाम समझिए, ईश्वर का वही रूप समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अभी ईश्वर के इतने सारे रूप हैं, हर रूप को तो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता। तो जिस रूप को दिखाया जा रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है ना, और यहाँ पे क्या है, विंग्स है। इसका मतलब इस इंसान को तो लगता है कि भाई ये चुपके से जा रहा है, ये अगर किसी को नहीं बता रहा है, इसके प्लानिंग से शेयर नहीं करता किसी से, तो किसी को पता नहीं लगे। ये इंसान भूल जाता है कि भाई जो सब कुछ के करता धरता है, भला उनसे कोई बात कैसे छिप सकती है? क्या ईश्वर से भी कोई कुछ छिपा सकता है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये जहां जहां भी जाता है, जो भी स्टेप लेता है, जो भी काम करता है, वहां पे इसके साथ में ईश्वर जरूर होते हैं। इसकी हेल्प के लिए नहीं होते क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है, इसके विचार इतने पॉजिटिव नहीं है, इसके थॉट्स इतने अच्छे नहीं है कि भाई एंजल्स हमेशा इसके सपोर्ट में रहेंगे, इसके इर्द गिर्द में रहेंगे इसको हेल्प करने के लिए। बात वो नहीं है। बात यह है कि इसके हर एक कर्म पे ध्यान रखा जा रहा है, इसकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखा जा रहा है कि ये इंसान क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसकी हर हरकत पे ध्यान रखा जा रहा है। ईश्वर और एंजल हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ये इंसान इतना नहीं समझता कि भाई किसी से कितना भी छुपा लो, लेकिन जो कर्मों का फल देने वाले हैं ना ईश्वर, उनसे कोई भी कुछ भी नहीं छुपा सकता है। लेकिन ये मूर्ख इस बात को नहीं जानता। तो इसने सोचा था कि भाई मैं ट्रैवलिंग करूंगा, एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी
करने वाला था, तो इसने सोचा था कि वो करने के बाद इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, इसकी जीत होगी, इसका ये ट्रैवलिंग काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ही सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन डियर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? इसको पछतावा होने लगा। क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि सब कुछ हो गया अपोजिट, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि ये इंसान पैसे ठगने की सोच रहा है, या किसी से पैसे लेने की, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है, प्लस ये लोगों को भड़काने की सोच रहा था। इसने बहुत सारे सपने देखे थे, तो प्लस आपको चीटिंग करने की इसने सोची थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके जो मंसूबे थे, इसकी जो प्लानिंग्स थी, इसकी जो आपको चीट करने की प्लानिंग थी, वो सब धरे के धरे रह गए। और इसकी लाइफ में आ गया रोना, इसकी लाइफ में आ गया अकेलापन, आइसोलेशन, इसकी लाइफ में आ गया अकेलापन, जिसकी वजह से ये इंसान अब काफी गिल्ट में है। अब इसको पछतावा हो रहा है कि आखिर ये उन लोगों से जाकर क्यों मिला, क्या जरूरत थी उन लोगों से मिलने की। ये सोच रहा है कि आखिर ये इन लोगों से क्यों मिला, इन लोगों से इसे नहीं मिलना चाहिए। और इसे लग रहा है क्योंकि आपको खबर लग गई, इसी वजह से इसकी खुशियां जो है वो पछतावे में बदल गई, रोने धोने में बदल गई, चिल्लाने में बदल गई, दुख में बदल गई, कष्ट में बदल गई, क्योंकि आपको इसकी प्लानिंग का पता लग गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, सॉरी, ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया है, या फिर ये कुछ करने वाला है, या फिर इसने कुछ किया है। तो इस वजह से ये सोच रहा है कि भाई इसके जो भी काम बिगड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ का पहले ही पता लग जाता है। इसने आपसे छुप करके, इसने आपसे छुपा करके कुछ करने की सोची थी। इसने ठाना था कि भाई मुझे ये करना है, या फिर मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस इंसान के कि दिले अरमान थे कि भाई इसे उस चीज में जीत मिलेगी, आपके साथ चीटिंग करने में इसे सक्सेस मिलेगी, आ, ये सब काम छुप के कर लेगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसे कोई नहीं देख रहा, इसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आइसोलेशन, ये इंसान अब रो रहा है, ये इंसान अब रो रहा है। लेकिन ये अभी भी बेवकूफी ही कर रहा है, इसे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इसके खुद के कर्मा हैं। जो इसे रुला रहे हैं ना, वो आप नहीं रुला रहे हैं, इसके खुद के कर्मा रुला रहे हैं। क्योंकि ये जो करने की सोच रहा था, वे देखो, जो सबका राइट है, सबका अधिकार है, उसको दे दो। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो गम भी मत दो। अगर आप किसी के फेस पे स्माइल नहीं ला सकते तो आंसू भी मत दो ना। लेकिन इस इंसान ने तो हर तरह से आपको बर्बाद करने की सोची थी कि आपको ही बदनाम करना है, आपको धोखा देना है, आपके साथ चीटिंग करनी है। इस तरह की सोच लेकर के ये अगर कोई काम करना चाहेगा तो क्या उसे इसमें सक्सेस मिलेगी? अगर मान लीजिए किसी को थोड़ी देर के लिए गलत काम में सक्सेस मिल भी जाती है तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। और जिसके साथ धोखा होता है ना, उस इंसान को अगर ईश्वर डायरेक्टली वो चीज नहीं देते तो इनडायरेक्टली दे देते हैं। लेकिन इस मूर्ख को ये बात नहीं पता है कि ये सब इसकी गलत सोच, गलत भावनाओं की वजह से हुआ है। ये बात इसे समझ में नहीं आ रही है, या अभी भी आपको ही दोषी समझ रहा है। डियर, इस इंसान ने जो भी प्लानिंग की थी करियर के लिए, या प्लॉट के लिए, या पैसों के लिए,
मतलब फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी चीजें ये प्लानिंग करके गया था, जो भी सोच के गया था, वो चीजें तो इसे नहीं मिली, बल्कि लोग इसके पीछे पड़ गए। ये देखिए, लोग इसके पीछे पड़ गए, लोग इसके पीठ पीछे बातें बना रहे, और सारे नेगेटिव लोग हैं ये लोग भी, तो ये तो खुद नेगेटिव है। ये इंसान खुद नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसकी सोच खुद नेगेटिव है, और ऊपर से इसके पीछे जितने भी लोग हैं सब के सब नेगेटिव है। तो इसके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं सबके सब, इसके ऊपर झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसे सुना रहे हैं। ओके, इसे सुनाया जा रहा है। तो इसीलिए इसे लग रहा है कि इसकी कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, आपको जानकारी हो गई, आपको सब कुछ पता लग गया। ये सोचता है कि भाई मैं कोई भी क्रिएटिव वर्क करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता लग जाता है। इसकी ऐसी सोच है। और डियर, आपके लिए मैसेज है कि मान लीजिए अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे थे, किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल अगर अभी आपको नहीं मिल रहा था, या फिर वो काम आपका नहीं बन रहा था, या फिर काम अगर बन भी रहा था तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा था, तो डियर अब आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, बिकॉज आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। अब आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और इसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके गुड कर्मास हैं, जिसका फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि डिले हुआ है इस काम में, या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको नहीं मिली, या फिर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, या कोई काम नहीं बना, लेकिन अब राइटनेस आ चुका है, और अब आपको आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, या फिर अगर कोई काम नहीं बन रहा तो जरूर बनेगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। जय शिव शक्ति, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।